नमस्ते। बिंदास न्यूज इंडोर में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान से गैर तरीके से गैर कानूनी बॉर्डर पार करके जो महिला आई है, क्या किसी ने उसको रोका नहीं? क्या किसी ने उसको टोका नहीं? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है हमारे देश की कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से हमारे देश में चला आए, वो अकेली नहीं आई है, अपने साथ 4 और लोगों को साथ में लेके आई है, गैर तरीके से, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट। क्या हमारे सीमा की सुरक्षा व्यवस्था इतना कमजोर हो चुकी है कि कोई भी घुस सकता है अंदर, कोई रोक टोक नहीं है उसको? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से आई हुई सीमा, हम सीमा पे बात कर रहे हैं आज। मेरे देश की हालत तो देखो। एक 4 बच्चे की मां पाकिस्तान से हिंदुस्तान बिना वीजा बॉर्डर पार करके चली आती है अपने पबजी वाले प्रेमी से मिलने। इस देश में जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्या वो एकदम से कमजोर हो चुकी है? बॉर्डर पार करके वो हिंदुस्तान आई, किसी ने उसको रोका और टोका नहीं। ये हिंदुस्तान जो सीमा पाकिस्तान से आ रही थी अपने 4 बच्चों को लेके, तो उसको किसी ने देखा नहीं और अपने उस पबजी वाले प्रेमी से मिलने वो हिंदुस्तान चली आई, जो कि इस समय हिंदुस्तान में देखा जाए कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था इस समय जो देश के अंदर है, इस समय सीमा के पीछे ही लगा हुआ है। अरे हम उसको जांच लेते, परख लेते, समझ लेते। हमें जब अपने देश में नहीं रखना था तो हम उसको देश वापिस कर देते। जबरदस्ती हम क्यों अपने देश में उसको रखे भाई? क्यों हम अपना समय उसके पीछे नष्ट करें? और अपने प्रेमी सचिन से मिलने आई है, तो सचिन से तो मिल लिया, तो अब तो उसको वापस चला जाना चाहिए। लेकिन उसका कहना है कि मैं यहां सचिन के पास हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आई हूं, ये उसका कहना है। वो 4 बच्चों को लेके आई है सचिन के पास, जो कि हमारी सरकार के सुरक्षा व्यवस्था के सुरक्षा एजेंसी सीबीआई, ये सब बड़े बड़े अधिकारी इस समय कहां लुप्त हो गए हैं, अब उस समय भी कहां लुप्त हो गए थे जब ये बॉर्डर पार करके भारत आ रही थी? तो क्यों नहीं रोका गया इसको बॉर्डर पे? ये अब हिंदुस्तान आई है तो हिंदुस्तान में अपने 4 बच्चों को लेके रहना क्यों चाहती है? यहाँ पे सीमा अपने आप को खुद को 5वीं पास बताती है, जबकि ये सरासर गलत है। फराटेदार हिंदी बोलना, फराटेदार इंग्लिश बोलना। जब उसको उर्दू में बात करने के लिए बोला गया तो उर्दू शब्द उसके लफ्ज में ही नहीं आया। वो कहती है कि मैं कलमा नहीं पढ़ती, पूरी ठेठ भाषा में हिंदुस्तान आके हिंदू नारी के जैसा हिंदू नारी बन गई हो। साड़ी पहनना, लोगों को नमस्ते करना, तुलसी को पानी देना, पूजा पाठ करना, ये सब एक झटके में ही सीख ली इसने। इसमें कुछ तो चाल है। अगर कुछ चाल ना होता तो ये सचिन के पास आती क्यों? सचिन तो कोई बड़ा धनवान आदमी तो नहीं था, एक आम नागरिक है वो, एक कमजोर व्यक्ति है वो। उसके पास एक आलीशान महल नहीं है, उसके पास एक झोपड़ी है, झोपड़ी खाली। क्या ये झोपड़ी पे आई है उसके साथ, या उसके शकल और सूरत पे आई है उसके साथ? अब किसी बड़े खानदान की बेटी तो थी नहीं, या किसी बड़े खानदान से ताल्लुक तो रखती नहीं थी। जब ये गायब हुई तो क्या इसके घर वालों की इसकी परवाह नहीं हुई कि हम इसको खोजें कि ये कहां गई है? खोजना तो चाहिए ना कम से कम।
कि सीमा गई तो कहां गई। सीमा के सचिन के पास आई है तो कुछ इसमें राज है। जो अभी तक लोगों ने जो इंटरव्यू लिए हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों ने इससे इंटरव्यू लिए हैं, उसमें एक भी शब्द इसे सही नहीं बताया है। सब गलत बता रही है। कह रही है कि मैं निर्दोष हूं और मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हूं। पर क्यों? हिंदुस्तान तुमको क्यों रखेगा भाई, क्यों रखेगा? आपने कभी गौर किया है सीमा और सचिन को मीडिया इंटरव्यू देते हुए? सचिन इतना डरा सहमा क्यों होता है? क्यों सीमा की नजर सचिन के ऊपर होता है हमेशा? इसमें कुछ तो राज है। यहां तक कि कुछ महान व्यक्ति लोग सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। अब कुछ महान व्यक्ति का कहना है कि 5 व्यक्ति मुस्लिम से हिंदू बन गए। मेरा उनसे कहना है जो इस समय नागरिकता देने के लिए अभियान चलाए हुए हैं, क्या यहाँ की नागरिकता इतना सस्ता है? चना और मूंगफली जैसा है कि हर किसी को मिलता रहेगा? इतना तो सस्ता यहाँ की नागरिकता तो है नहीं ना कि जो भी कोई आएगा किसी भी देश से नागरिकता हम यहाँ बांटते फिर तो नहीं गए हैं कि नागरिकता ले लो। जो इस समय इन दोनों का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी मानव बम का नाम सुना है? या आप मानव बम के बारे में जानते हैं? 2 साल के बच्चों को भी इस जासूसी में मानव बम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आज आप सचिन और सीमा का साथ दे रहे हैं ना, उसका परिणाम आपको भी भोगना है। ये नहीं कि खाली सचिन ही भोगेगा, आप भी इसका परिणाम के उत्तरदायी होंगे। जो आप सब सचिन का साथ दे रहे हैं और सीमा का। यदि अगर सीमा किसी कारणवश हिंदुस्तान में घुसी है तो आप 5-4 बच्चे और एक सीमा को देख रहे हैं, पर मैं 5 जासूस और 5 खतरों को देख रहा हूं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करें।